महाकुंभ में ऐसा क्या है, क्यों इसकी जानकारी पाकिस्तान को चाहिए? महाकुंभ में क्या नया होने जा रहा है जो इसकी सूचना यूएई तलाश रहा है? हकीकत को तस्लीम कर लो, मेरा भारत महान, कबूल कर लो, जय श्री राम, एक्सेप्ट कर लो इस बात। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। cry. It's amazing. It's amazing to be here. और सुने, I can feel in my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. अच्छा, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं या कह ले कि कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें होती हैं, तल्ख तरीन, जिसको इंसान चाहते हुए भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। वाह भाई वाह। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। बहुत देर कर दी जालिम, आते आते करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। वाह भाई वाह। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू के रिएक्शन। तो दोस्तों, कुंभ मेला का आगाज हो चुका है 13 जनवरी से, और आपको बता दो कि पहले दिन जो यूपी के गवर्नमेंट ने आंकड़े जारी किए हैं, 1,75,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई है और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और टूरिस्ट का अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। तकरीबन 29 जनवरी को तकरीबन गवर्नमेंट के हिसाब से 6 करोड़ लोग एक ही दिन में आने के आसार हैं। और जो स्पेस से इतनी बड़ी गैदरिंग है, स्पेस से भी देखा जा सकता है, इतनी बड़ी गैदरिंग है। और जो आज यानी 24 जनवरी है, मकर संक्रांति का दिन है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे डुबकी लगाने का आसार है। इसको देखते हुए पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। उनका ये मानना है कि योगी सरकार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज कैसे कर पाते हैं। वही सऊदी अरबिया सिर्फ 22 लाख हज यात्रियों को भी कैप्चर नहीं कर पाता है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रयागराज महाकुंभ को पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। सीमा पार कुंभ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट हो गया है। भारत की कोई बड़ी खबर हो उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा शायद ही होता है। कुंभ के मामले में भी यही हुआ है। पाकिस्तानी कुंभ को देख रहे हैं, उसके बारे में इंटरनेट पर इतना सर्च कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान में कुंभ को लेकर कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। सनातन के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर पाकिस्तानी आखिर इतने दीवाने क्यों हो गए, आइए देखते हैं। पाकिस्तानियों ने 1000 किलोमीटर दूर से संगम में ऑनलाइन डुबकी लगाई। महाकुंभ की शुरुआती तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी झूम रहे हैं। सीमा पार बैठे लोगों के हैरान होने की वजह है कुंभ में करोड़ों लोगों के आने की खबर। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इतने करोड़ लोगों का आंकड़ा पाकिस्तानियों की सोच से भी बड़ा है। पाकिस्तानियों के हैरान होने की वजह है 45 करोड़ का आंकड़ा। हर पाकिस्तानी इसी को दोहरा रहा है। असल में पूरे पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से कुछ ज्यादा है, जबकि महाकुंभ में सिर्फ 1.5 महीने में ही 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम तट पर पहुंचेंगे। यानी संगम के तट पर 2 पाकिस्तान के बराबर लोग आएंगे। और महाकुंभ के इन आंकड़ों के सामने पूरा पाकिस्तान छोटा नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, कुंभ में शामिल होने वाले साधु संतों के बारे में जानकर भी आश्चर्य में है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने कुंभ के बारे में इतनी जानकारी सर्च की कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। गूगल ट्रेंड के मुताबिक पाकिस्तानियों ने कुंभ शुरू होने से 4 दिन पहले 9 जनवरी को ही सर्च करना शुरू कर दिया था। 9 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी महाकुंभ के बारे में सर्च कर रहे थे। पाकिस्तान अकेला नहीं, दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में भी यही हाल है।
यानी आज सऊदी अरब में सुबह 10 बजे के करीब टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक महाकुंभ रहा। इससे पहले 11 जनवरी को यूएस में सुबह 8:30 बजे कुंभ सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगा। दूसरे मुस्लिम देशों जैसे कतर और बहरीन में भी कुंभ को लेकर यही दीवानगी रही। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया ये जानती है कि इससे बड़ा मेला पूरी धरती पर और कहीं नहीं लगता है। हालांकि हमेशा की तरह पाकिस्तानियों की नजर महाकुंभ से होने वाली कमाई पर भी है। इस धार्मिक आयोजन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, पर करोड़ों लोगों के आने की वजह से रेवेन्यू भी लाखों करोड़ रुपए का जनरेट होगा। पाकिस्तानी आश्चर्यचकित है क्योंकि कुंभ अकेले पाकिस्तान की औकात के बराबर रेवेन्यू जनरेट करेगा और यूपी के खजाने को भरने का काम करेगा। 45 दिनों में कुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस होने वाला है, जबकि पाकिस्तान ने साल 2023 में सिर्फ 2,16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। यानी 45 दिन में ही कुंभ पूरे पाकिस्तान के 1 साल की मेहनत पर 20 साबित होगा। सनातन के इस महापर्व में दुनिया की कुल आबादी का 5% यानी करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। महाकुंभ को लेकर पाकिस्तान इतनी बातें क्यों कर रहा है, ये सवाल आपके मन में भी होगा। अगले आंकड़े में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। महाकुंभ की वजह से 45,000 से ज्यादा परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिल रहा है। प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को इससे फायदा मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसी महीने सरकार ने 1.5 लाख नौकरियों को खत्म किया ताकि उनका आर्थिक संकट दूर हो सके। यानी पाकिस्तानी महाकुंभ से जुड़े जिस भी मुद्दे को देखते हैं उससे उन्हें अपनी गरीबी का एहसास होता है। सोशल मीडिया के साथ पाकिस्तान के मीडिया हाउस भी कुंभ की कवरेज कर रहे हैं। मशहूर जियो न्यूज ने हेडलाइंस लगाई, हजारों लाखों लोगों ने महाकुंभ मेला शुरू होते ही पवित्र डुबकी लगाई। पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद अखबार डॉन ने लिखा, भारत में विशाल हिंदू त्योहार का आयोजन शुरू हुआ जिसमें 40 करोड़ श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के एक और अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की खबर में लिखा गया कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सैकड़ों साल पुराना ये आयोजन शुरू हो गया है। एक तरफ महाकुंभ से भारत में धार्मिक और आर्थिक क्रांति आ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरहद की दूसरी तरफ से सनातन का सबसे बड़ा आयोजन देखकर झूम रहे हैं। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। गैर सनातनी का कुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। तुम्हारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते। सही पकड़े हैं। तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? थूक जहां ना आपको पूजा करना, ना आपको धर्म कर्म का कोई कार्य करना। बात तो सही है। तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी को।